बहुत खुशी मिली थी और उसने साइड में जाकर शिन से स्लो में बोली थी कि सिस्टर तुम्हें वापस रिटर्न नहीं आना चाहिए था। अब देखो तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है और तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं होगी। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो मॉम तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और याओ से कह देती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे वर्ड्स बोलोगी। फिर चैन तो तुरंत ही कहने लग जाता है कि ये याओ के वर्ड्स हो ही नहीं सकते। तो शिन कहती है कि अच्छा बिलीव नहीं है तो इस रिकॉर्डिंग को चेक करवा लो, लेकिन मैं कह दूं कि ये सच ही निकलने वाला है। फिर याओ तो डर जाती है और बता देती है कि हाँ ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल सच है। और वो जानबूझ के फिर से मन में सोचती है कि जब से सिस्टर घर पे आई है तब से मैं मॉम डैड का अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि उसके आने पर अब मुझे ये लोग बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे और मैंने अब ये सब बोल दी हूँ तो मॉम डैड तो अब मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तभी इसकी मन की बातें सुनने के बाद शिन का ब्रदर तो तुरंत ही याओ की साइड लेने लगता है और कहता है कि उसने ऐसी चीज़ें बोली है तो क्या हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छे दिल की ना, और मुझे तो लगता है कि सब शिन की गलती है, उसी ने कुछ ऐसा करी होगी कि याओ को ऐसा कहना पड़ गया होगा। फिर डैड तुरंत ही याओ की साइड लेते हुए शिन से कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर ने अनइंटेंशनली ये मिस्टेक करी है तो उसे माफ़ कर दो। तो शिन कहती है कि अच्छा तो सिस्टर ने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करी और मेरे साथ ये सब करी तो उसे कोई सज़ा नहीं मिल रही है, और मैंने जो अपने लिए डिफेंस में चीज़ें करी तो उसके लिए तो आप मुझे घर से तक निकालना चाह रहे थे। इसमें तो मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है मॉम डैड। मुझे तो लगता है कि जैसे आप लोगों की खोई हुई बेटी मैं नहीं बल्कि ये है। तो फिर शिन का ब्रदर चिल्लाता है कि तुम ऐसे टाइम पर भी मॉम डैड को अपनी बातों में लेने के लिए लगी हुई हो और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि याओ अभी कितनी मुश्किल में। क्या तुम बड़ी हो सिस्टर होने के नाते अपनी छोटी सिस्टर को माफ़ नहीं कर सकती हो? तो फिर शिन कहती है कि वही अगर ये मिस्टेक मैंने करी होती तो क्या तुम अपनी छोटी सिस्टर को मनाते कि वो मुझे माफ़ कर दे? फिर मॉम कहती है कि हाँ बात सही है, हम ये ऐसा करके शिन के साथ गलत कर रहे। तो फिर डैड कहते हैं कि बताओ फिर तुम क्या चाहती हो? तो शिन कहती है कि जैसा कि डैड अभी आपने बोला था कि बैड कैरेक्टर वाले लोगों को आप फैमिली में नहीं रखना चाहते और उन्हें आप निकाल देंगे, तो आपको याओ को सज़ा के तौर पे फैमिली से निकाल देना चाहिए। तो शिन के डैड तो यहाँ साफ मना कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर हमने याओ को बचपन से पाले हुए और वो इतनी अच्छी लाइफ गुजार चुकी है कि अगर वो बाहर जाएगी तो वो ठीक से नहीं रह पाएगी और उससे कुछ भी हो सकता है। तो शिन कहती है कि अच्छा जब आप मुझे घर से निकाल रहे थे तब आपने नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं? उसकी लाइफ है और मेरी लाइफ नहीं है। जल्दी से फिर शिन की मॉम उसके पास आ जाती है उसकी केयर करने। तो ये देखते हुए याओ फिर से उन लोगों को सुनाने के लिए मन में सोचती है कि जाने दो, मुझे मॉम डैड को कोई भी डिफिकल्ट में नहीं डालना चाहिए, मैं नेक्स्ट लाइफ में उनकी बेटी ज़रूर बनूंगी। और ये सोचने के बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, सिस्टर नहीं चाहती ना मैं इस फैमिली में रहूं तो मैं खुद चली जाती हूँ। तो जल्दी से शिन का ब्रदर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा है, और वो डैड से कहता है कि आप कुछ बोलो। तो फिर डैड यहाँ कहने लगते हैं कि मैं अपनी दोनों बेटी में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो शिन तुम मुझसे इसके बदले में कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है। शिन अपने एक डैड से डिमांड करती है कि उसे कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना है। तो ये सुनने के साथ ही शिन का ब्रदर कहने लग जाता है कि समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें बस हमारी फैमिली का पावर और स्टेटस चाहिए, तुम इसी के पीछे लगी हुई हो। तुम्हें पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम के लिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते और कितनी डिग्रीज के साथ आते, पर फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। और तुम जैसी लड़की जिसने जूनियर हाई स्कूल भी क्लियर नहीं करी है, आखिर तुमने सोची भी कैसे कि तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो? तो फिर शिन के डैड भी कहने लगती हैं कि तुम्हारा ब्रदर सही बोल रहा है, अभी छोटी हो और इतनी बड़ी पोजीशन नहीं संभाल पाओगी, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। तो यहाँ पर याओ को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है। शिन सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी चीज़ें ये याओ लेकर जाएगी और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर वो तुरंत ही कहती है कि ठीक है डैड, फिर आप सभी के सामने ये अनाउंसमेंट कर दो कि मैं आपकी रियल डॉटर हूँ और ये याओ आपकी अडॉप्टेड डॉटर है। अब इतना हक तो मुझे मिलना ही चाहिए कि सभी को मेरे बारे में पता लगे कि इस फैमिली की सारी चीज़ें मेरी होगी। तो ये सुनते के साथ ही याओ तो रोने का नाटक करने लग जाती है और शिन का ब्रदर भी उसी का साथ दे रहा होता है कि डैड प्लीज़ इसकी ये रिक्वेस्ट मत मानो। तो शिन के डैड फिर से उसे मना करने लग जाते हैं। तो फिर वो रोने का नाटक करते हुए कह रही है कि मॉम मैं तो इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन लगता नहीं कि डैड और ब्रदर मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते, तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। तो जल्दी से उसकी मॉम रोकती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर वो तुरंत ही शिन के डैड को समझाने लगती है कि आखिर याओ के लिए हमने कितना कुछ करे और उसे इतना पाल के रखने के बाद हमने उसे इतनी पॉकेट मनी भी दी है, तो अगर हम अपनी बेटी की से छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आखिर बाहर कैसे रह पाएगी? और वैसे भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने की कोई बड़ी भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आखिर इसके लिए हाँ क्यों नहीं बोल देते? तो यहाँ पर शिन का भाई और याओ दोनों ही नहीं मान रहे होते, पर फिर डैड को मानना पड़ जाता है
और फिर वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट मंगवा कर साइन कर देते हैं। तो फिर शिन के ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो। तो वो खुशी से कहती है कि हाँ बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ से जाते हुए याओ को धक्का देते हुए जाती है। फिर हम देखते हैं कि याओ यहाँ शिन के ब्रदर के साथ यहाँ उसके मॉम डैड के पास आकर बैठती है, और वो जानबूझ के मन में सोच रही होती है कि मुझे भी डैड का प्रेशर कम करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही काम करना था, पर डैड शायद मुझे बस अपनी अडॉप्टेड डॉटर समझते हैं, इसलिए उन्हें नहीं लग रहा कि मैं कोई लायक हूँ। तभी शिन का ब्रदर यहाँ पर डैड को मनाने लग जाता है कि आखिर वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो उसे भी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो तो चाहती भी थी। तो फिर डैड मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर अभी आने वाली कंपनी की पार्टी में तुम ही जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और मार्केटिंग मैनेजर तुम ही बन जाना। तो फिर याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू डैड, मैं सब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में जैसी यहाँ याओ आई होती है, तो वो एक बिजनेस पार्टनर और उसकी बेटी यानी कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, और जैसे यहाँ पर शिन को वो देखती है तो वो जानबूझ के अपने मन में सोच कर इन लोगों को सुना रही होती है कि जब से सिस्टर आई है वो मॉम डैड का भी प्यार मुझसे छीन चुकी है, और उसने लास्ट पार्टी में मुझे पानी में भी फेंक दी थी, और ऊपर से मेरे सारे प्रोजेक्ट छीनने के भी पीछे पड़ी है। पता नहीं अब सिस्टर मेरे साथ आज क्या करने वाली होंगी। तो ये सब सुनने के बाद इस मिस्टर जो और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है, और वो लोग कहते हैं कि तुम्हें आखिर कौन बुली कर सकता है, हम है ना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, आखिर तुम अपनी फैमिली की रियल डॉटर हो। और फिर ये मिस्टर जो तो यहाँ शिन के सामने उससे लड़ने आ जाता है और उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट नीचे फेंकते हुए चिल्लाता है कि याओ को तुम बुली करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो शिन कहती है कि अभी जो तुमने गिराया हो ना उसे उठाओ। तो फिर वो हंसने लग जाता है और उस पेपर को और पैर लगाते हुए कहता है कि मैं नहीं उठाऊंगा तो शिन फिर से कहती है कि मैं एक और बार कह रही हूँ और ये आखिरी बार है। तो वो कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी याद रखो कि तुम बस अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, तो इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। वो उसका गला तक पकड़ लेता है। तो शिन को बहुत गुस्सा आती है और वो उसे उठा के नीचे गिरा देती है और तुरंत ही अपना गला साफ करते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे हाथ लगाए। याओ चिल्लाती है कि सिस्टर आखिर तुम ये क्या हरकत कर रही हो। फिर वो बंदा यहाँ पर याओ की साइड लेते हुए वापस से शिन से लड़ने आ जाता है और उसे पंच मारने वाला होता है। तो शिन तो उल्टा साइड हो जाती है और उसे नीचे गिराने के बाद वो उसके ऊपर पैर तक रख देती है। फिर उसका नेफ्यू शिन से लड़ने के लिए आ जाता है कि तुमने मेरे अंकल को मारी। तो फिर शिन उसे भी मार के नीचे गिरा देती है। तो ये देखते हुए याओ भी चौंक जाती है और यहाँ पर फिर उस मिस्टर जो की बेटी तो डर जाती है और वो कहती है कि तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लेती हूँ, और वो खुद को ही थप्पड़ मार के नीचे गिर जाती है। तो भी ये बंदा यहाँ पर शिन से कहने लगता है कि तुम कितनी खराब हो, तुम आखिर अपनी आइडेंटिटी याद क्यों नहीं रखती हो कि तुम बस एक अडॉप्टेड डॉटर हो। तो फिर शिन हंसने लग जाती है और बताती है कि असल में वो मेरी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, जो कि असल में मेरे डैड की ड्राइवर की बेटी थी, पर वो और मैं बचपन में एक्सचेंज हो गए और मैं असल में अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। सुनने के बाद सभी शॉक में हो जाते हैं और याओ से कहते हैं कि तुम कुछ बोलोगी, तुम्ही ने तो हमें बताई थी ना कि तुम रियल डॉटर हो, ये सब क्या चल रहा है। तो याओ का तो मुंह बंद हो जाता है और शिन इन लोग से कहती है कि सच में तुम लोग कितने बड़े इडियट हो, इसने तुम्हें फूल बनाई और तुम लोग बन भी गए। फिर शिन याओ की तरफ बढ़ने लगती है तो याओ डर जाती है और कहती है कि सिस्टर अब मेरे साथ कुछ करने का सोचना ही मत। तो शिन आकर उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी सिस्टर बन गई हूँ, पहले तो तुम सभी को मेरे अगेंस्ट करती हो और उन्हें मेरे पास भेजने के बाद, मुझसे लड़वाने के बाद इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती हो। फिर याओ किसी को भी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, तो वो लोग जैसे आगे आने को करते हैं तो शिन इन लोग को अपनी आंखें दिखाती है, तो वो लोग डर के चुप हो जाते हैं। तो शिन कहती है कि देखो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ रहा, पर तभी यहाँ पर फिर चैन पहुंच जाता है। तो वो शिन को ऐसे करते हुए देखकर चिल्लाता है कि आखिर तुम बार बार अपनी सिस्टर को परेशान क्यों करती रहती हो, तुम कितनी खराब हो। शिन उसे याद दिलाती है कि लास्ट टाइम पार्टी में मजा चखने के बाद भी लगता है तुम कुछ सीखे नहीं हो, और फिर वो याओ से कहती है कि तुम कितनी बेचारी हो, तुम्हें परस्यू करने वाले लोग के अंदर भी दिमाग नहीं है और वो खुद किसी लायक के नहीं है, तो तुम्हारा क्या कर लेंगे। फिर याओ कहने लगती है कि सिस्टर अब भी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगी और तुम्हें फैमिली से निकलवा दूंगी। शिन कहती है कि ठीक है छोड़ देती हूँ, और वो उसका सर पकड़ के उसको बहुत बार टेबल पे लड़ाती है और फिर छोड़ देती है। तो चैन गुस्से में उसे चिल्लाता है कि अब तो तुम गई। फिर उसके बाद यहाँ चैन की फैमिली भी घर पे आई होती है और वो शिन के मॉम डैड को चिल्लाने लगती है कि माना कि याओ आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन आखिर वो मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है, तो ऐसे कैसे आप अपनी बेटी को मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने दे सकते। शिन ने जो और मैंग फैमिली के लोगों से फाइट करी थी वो लोग भी यहाँ पर आए होते हैं और शिन के डैड से कहने लगते हैं कि आज अगर उन्होंने सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर वो उनकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर लेंगे। तो फिर डैड तुरंत ही शिन से पूछते हैं कि बताओ तुमने अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट क्यों किया और इन लोगों को भी।
तो फिर शिन बताने लगती है कि फाइट उन लोगों ने शुरू करे थे और कॉन्ट्रैक्ट तक को खराब कर दिए थे, तो इसलिए उसने तो बस फाइट बैक करी है। तो फिर वो लोग गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर वो कम से कम ऐसे फाइट थोड़ी ना कर सकती है ना। तो डैड कहते हैं कि अभी मेरी बेटी आपसे माफ़ी मांगेगी। फिर शिन की मॉम भी उससे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है। तो शिन कह देती है कि मॉम डैड मैंने कुछ गलत नहीं करी, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो फिर ये मैंग फैमिली के लोग और चैन की मॉम लोग शर्त रखने लग जाते हैं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो फिर सज़ा के तौर पे उसे फैमिली से निकलवा देना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग फिर इनकी फैमिली के साथ सारे कनेक्शन कट कर लेंगे और ना कोई बिजनेस करेंगे। तो फिर शिन के डैड मानने जा रहे होते हैं और वो जैसे कुछ कहने वाले होते हैं तो शिन कहती है कि आप दोनों फैमिलीज को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तो ये सुनते के साथ ही वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो सच में तुम लोगों को हमारे साथ सारे रिश्ते कट करना है। तो फिर यहाँ पर फिर शिन मिस्टर जो के डैड से कहती है कि आप भूलो मत कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ी है जो कि आप सबसे छुपा के रख रहे हैं, तो अगर आप मेरा मुंह खुलवाएंगे ना तो मैं उस बारे में सभी को बता दूंगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो डर जाते हैं और तुरंत ही अपने बेटे को भी चुप कराने लगते हैं कि वो फालतू में अब लड़ाई ना करे, और वो समझ जाते हैं कि ये कोई सिंपल बंदी नहीं है, इसे तो मेरे कंपनी के सीक्रेट्स भी पता है जो कि अब तक किसी को नहीं पता। शिन तो कह देती है कि अभी आप मेरे डैड के साथ न्यू प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो फिर वो मान जाते हैं और बैठ जाते हैं और अच्छे से बात करते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और सच में इसका डैड कितना बड़ा इडियट है जो अपनी अडॉप्टेड डॉटर को इतना पैम्पर कर रहा है और इस जैसी डायमंड को नहीं मान रहा है। फिर मिस्टर मैंग कहने लगते हैं कि वे फैमिली मान गई तो क्या हुआ, हम लोग नहीं मानने वाले, तुमने आखिर मेरी बेटी को भी चोट पहुंचाई हो और मैं इतनी आसानी से इस चीज को लेट गो नहीं कर सकता। तो फिर शिन तो मिस्टर मैंग की कंपनी का भी कोई सीक्रेट बताने लग जाती है जिसे सुन के वो डर जाते हैं कि अगर उसने और बता दी तो सब खराब हो जाएगा। फिर वो तुरंत ही अपनी बेटी को चिल्लाते हैं और उसके बदले में शिन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वो अपनी बेटी की वजह से उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते। तो फिर उनकी बेटी चिल्लाने लगती है कि डैड आखिर आप ऐसे क्यों डर रहे। तो फिर वो उसे तुरंत ही शिन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, तो उससे भी बात मानना पड़ता है और वो नील डाउन होकर शिन से माफ़ी मांगती है। शिन कहती है कि अच्छा ये होगा कि अब तुम इडियट ना बनो और ये सीख लो कि तुम्हें किसे फॉलो करना चाहिए किसे नहीं। पर फिर आखिर में चैन की मॉम मानने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि ये दोनों फैमिलीज तुम्हें छोड़ रहे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं माफ़ करने वाली हूँ और तुम्हें इस फैमिली से निकलना ही पड़ेगा। वो बताती है कि अगर मैंने आप लोगों की फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दी ना तो फिर आप लोगों का कितना नुकसान होगा, क्योंकि पता है मेरा हस्बैंड अभी अब्रॉड गया हुआ है कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और वो साइन होने के बाद तो हम लोग इस शहर के रिचेस्ट फैमिली बन जाएंगे, तो हमसे कनेक्शन कट करने के बाद तो सिर्फ आप लोगों का नुकसान होगा। तो यहाँ पर शिन तो फिर भी नहीं मान रही होती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और ना मैं कोई माफ़ी मांगने वाली हूँ, और उल्टा मैं आपके हस्बैंड को भी एक कॉल करके यहाँ पे बुला सकती हूँ और आपकी भी वैल्यू दिखा सकती हूँ। तो फिर इन लोगों को यकीन नहीं होता और चैन भी कहने लगता है कि मेरे डैड अब्रॉड गए हुए इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, तो तुम्हारे कॉल करने पर वो यहाँ पर क्यों आएंगे, और ऊपर से उन्हें प्राइवेट जेट लेने के बाद भी 1 घंटा लगेगा, तो ऐसे कैसे आएंगे वो। शिन कहती है कि देख लेते हैं। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर कॉल लगाती है और स्लो से उनसे कुछ बात करती है और चैन तो यहाँ 1 घंटे का टाइमर लगा देता है और जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो वो कहता है कि देखा कोई मेरे डैड नहीं आए, तो अब तुम यहाँ से निकलोगी या मैं गार्ड्स को बोलूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। पर तभी इतने में चैन के डैड तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें देखकर ये सारे लोग शॉक होते हैं कि वो तो सच में 1 घंटे के अंदर आ गए। और फिर वो पूछने लगते हैं कि आखिर मुझे किसने कॉल किया था, तो शिन दिखाती है कि मैंने। तो फिर वो उसे देखते ही पहचानते हैं कि तो चिन फैमिली की डॉटर है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने जो बोली थी क्या वो सब सच है। तो बताती है कि हाँ तुम्हारा जो एक्स वाइफ का बेटा है वो मुझे पता है कहाँ पर है, और वो उन्हें बता देती है। तो फिर ये जानने के बाद वो सीधा चैन की मॉम को थप्पड़ लगाते हैं कि उन्होंने ये बात उनसे छुपा के रखी हुई थी, और वो अपने बेटे और अपनी इस वाइफ दोनों से कह देते हैं कि वो इसी वक्त ही शिन से माफ़ी मांगे। तो चैन कहता है कि डैड आखिर मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूंगा, एक तो उल्टा इसने याओ को भी बुली करी है, आखिर आप अपनी डॉटर इन लॉ को ऐसे क्या बुली होते हुए देखेंगे। तो भी उसके डैड गुस्से में कह देते हैं कि माफ़ी मांग रहे हो कि नहीं, वैसे भी ये लड़की अच्छी नहीं है, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं याओ और मैं एक दूसरे को लाइक करते हैं। फिर वो तुरंत ही माफ़ी मांग लेता है और अपनी मॉम से भी कहता है कि आप भी प्लीज़ डैड को मनाओ ना। तो फिर वो भी कुछ कहने को करती है, तो फिर से चैन के डैड उसकी मॉम को एक और थप्पड़ लगाते हैं और कह देते हैं कि तुम कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा रहेगा, और वो यहाँ से शिन से माफ़ी मांगते हुए उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद शिन के डैड उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी साइड नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी,
तो बोलो तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। तो शीन कहती है कि ठीक है डैड, मैं कोई भी विश मांग सकती हूँ ना। फिर शीन कह देती है कि मुझे सिस्टर की मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन चाहिए। तो फिर डैड उसे देने के लिए मान जाते हैं। फिर याओ को तो बहुत ज़्यादा चिढ़ लग रही होती है और वो कहने लगती है कि डैड मुझे सर में चोट लगी है तो आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। और वो मन में सोच रही होती है, पर तभी वो उसे साफ मना कर देते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चोट तो उन्हें भी आया करती थी और इतना तो इंसान को झेल ही लेना चाहिए। और वो सजा के तौर पे उसके कार्ड फ्रीज करने का बोल देते हैं और कहते हैं कि उसने अब तक काफी पैसे खर्च कर चुकी है। ऐसा बोल के वो चली जाते हैं। या तो शॉक में रह जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे वो शिन के ब्रदर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और तभी शिन का ब्रदर यहाँ पर इसका मुंह ठीक करने के लिए कहता है कि याओ चलो हम दोनों कार रेसिंग के लिए चलते हैं। जैसे दोनों चले जाते हैं तो ऊपर से हम देखते हैं कि शिन इन लोग की बातें सुन रही होती है और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में याओ ने उसे उसका सब कुछ छीन ली थी और अब इस लाइफ में वो अब उसको अपना कुछ भी छीनने नहीं देगी बल्कि वो सब उससे रिटर्न लेगी। फिर शिन का ब्रदर याओ को अपने साथ कार रेसिंग क्लब की पार्टी में भी लेकर जाता है जहाँ पर वो देखती है कि पहले से शिन यहाँ पर बैठी हुई है। तो फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो स्पोर्ट्स कार भी नहीं है तो तुम यहाँ रेसिंग क्लब में कैसे आ सकती हो। तो शिन कहती है कि किसने कहा कि नहीं है। फिर वो उसे अपनी स्पोर्ट्स कार दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड ने मुझे न्यू स्पोर्ट्स कार भी दिए और काफी सारे पैसे भी दिए खर्च करने को और तुम्हारा कार तो उल्टा फ्रीज भी कर दिए, तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। तो याओ भी उसे कह देती है कि चिन फैमिली का सब कुछ मेरा है और देखो मैं तुम्हें कैसे दिखाती हूँ सब लेके। फिर वो उसके सामने अपने सर पे बॉटल फोड़ लेती है और जैसे यहाँ पर शिन का ब्रदर भाग के आता है तो उसके सामने एक्टिंग करने लगती है कि ये बॉटल शिन ने उसके सर पे फोड़ी है और वो उसे यहाँ बुली कर रही थी। तो फिर शिन का ब्रदर तो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम बार बार याओ को बुली करती रहती हो। यहाँ पर फिर वो शिन के साथ आर्ग्यूमेंट ही करने लग जाता है और उसे जैसे पता लगता है कि वो यहाँ स्पोर्ट्स कार लेकर आई हुई है तो वो उसे कार रेसिंग की शर्त लगाने के लिए बोल देता है कि अगर वो हारी तो फिर उसे याओ से माफी मांगनी पड़ेगी और अगर वो जीत गई तो फिर वो उसकी कोई भी शर्त पूरी करेगा। शिन मान जाती है और फिर कार रेसिंग में वो अपने ब्रदर को हरा देती है और उसे कहती है कि अब ये शर्त पूरी करो, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कुछ भी दोगे। फिर वो उसे कार रेसिंग क्लब को ही अपने नाम करने के लिए बोलती है और कॉन्ट्रैक्ट भी मंगवा लेती है। तो फिर याओ को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो मन में सोच रही होती है कि ऐसे तो सभी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए शिन का ब्रदर नहीं मान रहा होता है और उल्टा उसे चिल्लाने लगता है कि उसने याओ को बुली करी थी इसलिए उसकी ये विश पूरी नहीं करेगा। तो फिर शिन कहती है कि रुको मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज ही मंगवा कर दिखा देती हूँ कि मैंने इसे बुली की थी कि नहीं, फिर तुम्हें भी पता लग जाएगा। याओ तो डर जाती है और कहती है कि नहीं फुटेज मंगवाने की जरूरत नहीं है। पर शिन का ब्रदर कहने लगता है कि नहीं फुटेज देखकर फिर सब असलियत पता लग जाएगी, फिर ही मैं तुम्हें इंसाफ दिला पाऊंगा। और फिर शिन यहाँ पर फुटेज मंगवा लेती है और उसमें वीडियो देखने के बाद शिन के ब्रदर को भी शौक लगता है कि याओ ने खुद कोई बॉटल मारी थी और ये कैसा भाई है जो कि अपनी बहन की साइड लेने के बजाय इसकी साइड ले रहा था। फिर यहाँ पर याओ फिर से मन में सोचती है कि मैं तो बस ब्रदर के लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि सिस्टर बार बार उनसे बदतमीजी कर रही थी। तो फिर ये तो फिर से इसकी साइड ले रहा होता है और शिन को चिल्लाता है। सारे लोग तो याओ की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि वो कितनी खराब है, अडॉप्टेड डॉटर होकर रियल डॉटर के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। तो शिन के ब्रदर को भी थोड़ा एहसास होने लगता है कि क्या सच में याओ खराब है क्योंकि बार बार यही हमेशा झूठ बोलती है और फंसाती है और क्या पता शिन तो मेरी अच्छी सिस्टर होगी। इतने में फिर एक गार्ड यहाँ पर आता है और इन तीनों को ही बताता है कि इन लोग के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार है इसलिए इन लोगों को घर बुलाया गया। तो फिर ये लोग तीनों ही यहाँ घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब होती है और वो कहने लगते हैं कि अब वो अपनी कंपनी संभालने के लिए इन तीनों में से किसी को अपना सक्सेसर बनाएंगे। तो शिन का ब्रदर तो पहले से ही कंपनी की रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा होता है और वो बस अपनी यंग मास्टर वाली लाइफ जीना चाह रहा होता है तो वो पहले साइड हो जाता है। और ग्रैंडपा कह देते हैं कि शिन और याओ दोनों में से जो अपना अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करेगा और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाएगा 1 महीने के अंदर वो उसे ही अपने कंपनी का सक्सेसर बनाएंगे। तो चिन बहुत ही ज्यादा इसके लिए खुश होती है और वो सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में तो ग्रैंडपा इस चीज को अनाउंस करने से पहले ही मर गए थे और उसके मॉम डैड ने याओ के ऊपर बिलीव करते हुए सब कुछ अपना उसे दे दिए थे। ग्रैंडपा कह देते हैं कि अब वो फैमिली के होने वाले सक्सेसर के लिए 1 महीने बाद पार्टी रखेंगे और सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे याओ जब अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता लगता है कि शिन ने अब उसका ऑफिस भी ले लिए क्योंकि अब मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन उसकी है और वो यहाँ उसका नेम का टैग भी हटा देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से अपना सामान लेकर। तो फिर याओ को जाना ही पड़ता है। कंपनी में शिन की सारे लोग तारीफें कर रहे होते हैं कि उसने इतने सारे प्रोजेक्ट कंपनी को जिताने में भी हेल्प करी है और कितना कंपनी का फायदा करवाई है और वो लोग यहाँ पर याओ के ऊपर हंस रहे होते हैं कि वो अडॉप्टेड डॉटर तो कोई काम की नहीं है और उसने तो बस कंपनी में आकर मजे ही करी है, कोई काम नहीं। तो याओ को तो बहुत ही बेइज्जती फील होती है और फिर वो घर आने के बाद फिर से शिन के ब्रदर को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और वो मन में सोचकर उसके माइंड में ये चीज डालती है
कि अगर शिन रास्ते से हट जाएगी तो ही फिर याओ को कोई बुली नहीं करेगा। तो शिन का ब्रदर ये सुनने के बाद उसका काम करने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि शिन ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि इन दोनों को ये अब सबक सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे शिन अपने कंपनी में कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है जिसे वो डेवलप कर रही है और उसका प्रोजेक्ट काफी प्रोग्रेस में चल रहा होता है। तो याओ चुपके से उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल चुराने की कोशिश करती है और फिर जैसा कि उसका प्लान होता है कि शिन जब कंपनी के सामने खड़ी रहेगी तो शिन का ब्रदर ही उसे कार से हिट कर देगा। पर शिन को ये सब पहले से पता होता है और वो जानबूझ के ऐसी जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर उसे पूरी तरीके से चोट भी ना आए और वो बच जाए। और इस टाइम पर ही उसने अपने मॉम डैड को भी यहाँ बुला ली होती है। जैसे यहाँ पर शिन के मॉम डैड पहुंचते हैं तो वो देख लेते हैं कि शिन को किसी कार ने हिट करी है। तो फिर शिन के डैड जल्दी से उस बंदे को रोकने की कोशिश करते हैं जिसने शिन को हिट किया, पर तभी वो देख लेते हैं कि वो तो असल में उनका ही बेटा है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम अपनी सिस्टर को कैसे चोट पहुंचा सकते हो। और फिर वो तुरंत ही उसे सजा दिलाने के लिए पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस यहाँ पर फिर शिन के ब्रदर को अरेस्ट करके लेके जा रही होती है। तभी वो याओ को अपनी साइड लेने के लिए बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि ब्रदर अभी तुम जेल में जाओ, मैं बाद में तुम्हें निकलवा लूंगी। शिन ये सब देख रही होती है कि कैसे याओ उसके ब्रदर को फंसाए दे रही है। फिर इसके बाद जब शिन के ब्रदर को यहाँ जेल होती है तो जेल में जो कैदी होते हैं वो उसे यहाँ बुली कर रहे होते हैं और फिर यहाँ जेल में उससे याओ मिलने आई होती है। तो वो कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे कब निकलवाओगी। तो वो कह देती है कि ब्रदर तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाने वाली हूँ, अब तुम यहीं पे रहो, वैसे भी अब तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। और वो उसे सब बता देती है कि वो अपनी मन की बात कैसे उन तक पहुंचाकर उन लोगों का यूज करते आई है। तो फिर वो तो शौक रह जाता है कि इसे सब पता था कि हम लोगों को इसके मन की बात सुनाई दे रही है और वो जानबूझ के उन्हें ये सब बता रही थी। ये कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मॉम डैड को सब बता दूंगा। तो वो कहती है कि वो तो तुम जिंदा बचोगे तो बताओगे ना। ऐसा बोल के वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी होती है और उसके असिस्टेंट के जरिए वो ये भी पता लगा लेती है कि कैसे याओ ने उसके ब्रदर को मारने के लिए जेल में कुछ गुंडों का इंतजाम करी है और साथ ही साथ उसने यहाँ उसके प्रोजेक्ट को भी चुराने की कोशिश करी है। पर शिन ने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर चुकी थी, इसलिए उसकी सिस्टर ने जो चुराई होती है वो तो बस आधी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर पार्टी वाला दिन जब आता है तो याओ शिन के इस प्रोजेक्ट को अपना बताने की कोशिश करती है और उसे प्रेजेंट भी करने जाती है, पर कर ही नहीं पाती क्योंकि उसका सारा पासवर्ड वगैरह तो शिन की वॉइस का है और शिन जब अपनी वॉइस यूज करती है तो सभी को बताती है कि ये प्रोजेक्ट असल में उसका है और वो ये प्रूव भी कर देती है। तो सभी लोग के सामने तो याओ की बेइज्जती हो जाती है कि वो कितनी बड़ी झूठी है और यहाँ पर फिर ग्रैंडपा और डैड भी उसे चिल्लाते हैं कि उन्हें उससे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर यहाँ पर शिन ने अपने ब्रदर को भी बुला ली होती है और पुलिस यहाँ उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ के लेकर आए होते हैं और वो यहाँ सभी के सामने असलियत बता देता है कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर कितनी बड़ी झूठी है और उन लोगों को कैसे झूठा फंसा के रखी है। और वो अपने मॉम डैड को बता देता है उसी इनर वॉइस पावर के बारे में कि उसका यूज करके कैसे वो उन लोगों को धोखा देते आइए और बस डॉग की तरह अपने इशारों पे चलाते आइए। तो फिर यहाँ याओ की पोल खुलने के बाद मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाते हैं और उसे अपनी फैमिली से निकालने का बोल देते हैं। फिर यहाँ पर गार्ड्स इस याओ को पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं और शिन के ग्रैंडपा सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि वो उसे अपनी फैमिली का सक्सेसर बना रहे। और फिर यहाँ शिन के मॉम डैड भी उससे माफी मांगते हैं तो फिर वो माफ कर देती है। फिर लोग जब पार्टी से बाहर आते हैं तो शिन फाइनली खुश होती है कि अब सब कुछ खत्म हुआ, पर तभी इतने में कोई गुंडा इसे किडनैप कर लेता है और फिर शिन को पता लगता है कि उसे याओ ने किडनैप करवाई हुई है। वो तो यहाँ उसे मारना चाह रही होती है, पर शिन ने ऑलरेडी अपने मॉम डैड को इस बारे में थोड़ा सा हिंट दे के रखी थी, इसलिए वो टाइम पर यहाँ गार्ड्स को लेकर पहुंच जाते हैं शिन को बचाने के लिए। फिर याओ को तो पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और फाइनली उसे भी जेल हो जाती है और शिन फाइनली अपना बदला उससे ले ही लेती है। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।